गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब अभी जानते हैं, कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ही चल पा रही है और जो स्कूल कॉलेजेस वो सारे के सारे अभी बंद हैं। तो इस बंद की अवधि में छात्रों की पढ़ाई खराब हो रही है और पढ़ाई खराब ना हो इसलिए हम लोग भी ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं। हम लोग आज अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की इतिहास के प्रथम अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियां लाइक हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। हड़प्पा सभ्यता के पहले विश्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में माना जाता था। आज विश्व की 4 प्रमुख प्राचीन सभ्यता हैं, जिसमें पहला सभ्यता की हम बात करें तो मेसोपोटामिया, दूसरा है मिस्र, तीसरा है चीन और चौथा है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो इन तीनों सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीनी सभ्यता के क्या है, समकालीन सभ्यता है। समकालीन सभ्यता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इन तीनों सभ्यताओं की समकालीन सभ्यता है, तो इन तीनों सभ्यताओं के साथ इनका व्यापारिक रूप से लेन देन रहता था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी 1921 में हुई थी 2 पुरातत्वविदों के द्वारा, जब वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लड़काना जिले में खोद का कार्य प्रारंभ किया गया था। वहां से जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों को देखने के बाद ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई है। देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 2 पुरातत्वविदों ने, पहला है राखलदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। तो 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वर्ष ने कब 1921 में खोज किया और पुराने अवशेषों को ढूंढ निकाला, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में, जिसकी वजह से हम हड़प्पा सभ्यता को शुमार करते हैं। आगे देखते हैं खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वर्ष ने किया था। किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वर्ष ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। फिर अगले साल 1922 में राखलदास
बनर्जी ने भी 1922 में खोज कार्य प्रारंभ किया था मोहनजोदड़ो नामक स्थान पे। इन दोनों खोजों में जो अवशेष, औजार या जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई पुरातत्वविदों को, उन दोनों वस्तुओं में काफी समानता देखने को मिली। और इन्हीं समानताओं की वजह से फिर क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के और बहुत सारे स्थानों पे, लगभग 100 से अधिक स्थानों पर खोज का कार्य प्रारंभ किया गया था और इन खोजों में काफी समानता देखने को मिली थी। इन्हीं समानताओं के आधार पर इस पूरी सिविलाइजेशन को, इस प्रारंभिक सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से संबोधित किया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों? क्योंकि ये पूरी जो सिविलाइजेशन था वो सिंधु नदी के मुहाने पर प्रारंभ हुआ था और ये काफी विस्तृत सभ्यता थी जो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। लगभग इस सभ्यता की हम बात करें तो ये सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ था। क्योंकि ये काफी पुरानी सिविलाइजेशन था, पुरानी सभ्यता थी और इस सभ्यता के अवशेष बहुत सारे स्थानों पे मिले और ऐसे स्थानों पर मिले जिनको देखने से उनको नगर की संज्ञा से सम्मानित किया गया, नगर के रूप में उनको विस्थापित किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का काल या समय क्या था। हड़प्पा सभ्यता के काल या समय। हड़प्पा सभ्यता के काल को या समय को 3 भागों में डिवाइड किया जाता था। एक प्रारंभिक समय, दूसरा परिपक्व समय और तीसरा है पतन का समय। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो इनकी प्रारंभिक समय है, प्रारंभिक समय जिसको 3500 बीसी से 3500 बीसी टू 2600 बीसी, 3500 बीसी से 2600 बीसी के मध्य माना जाता है। ये बीसी क्या है? बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी या बीसीई से लिखा जाता है। ये समय अवधि जिसमें ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी या एनो डोमिनी, एनो डोमिनी के नाम से हम लोग जानते हैं, लिखते हैं कि समय, वो समय जिसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ था, द बर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, आगे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो समय या काल है वो प्रारंभिक काल 3500 बीसी से 2600 बीसी के मध्य माना जाता है, जिस समय में हड़प्पा सभ्यता का विकास धीरे धीरे हो रहा था। दूसरा चरण इसका है परिपक्व का। इसका समय है 2600 बीसी से 2600 बीसी टू 1900 बीसी, या हम कह सके परिपक्व काल वो समय था जिसमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पूर्ण रूप से अपने जीवन निर्वाह के तरीकों को बदल चुके थे और एक विकसित हो चुके थे। विकसित सिविलाइजेशन के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तीसरा इसके काल को या समय को माना जाता है इनके पतन का काल या उत्तर काल, या हम कह सकते हैं पतन का समय। हड़प्पा सभ्यता
का जो जन्म 3500 बीसी पूर्व हुआ, 3500 बीसी में हुआ था, वो 1900 बीसी के बाद 1900 बीसी टू 1400 बीसी के आते आते इस महान सभ्यता का, इस प्रारंभिक सिविलाइजेशन का पतन प्रारंभ हो गया था। इनके डिटेल हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इतने पुराने प्राचीन जो नगरीय सभ्यता थी, एक सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी, जिनका पतन 1400 बीसी के आते आते हो गया और 1400 बीसी के बाद उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में इस सभ्यता का नामो निशान पूरी तरह से मिट गया था। तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के काल या समय का विभाजन 3 चरणों में किया गया। प्रारंभिक समय जो 3500 बीसी से 2600 बीसी के मध्य माना जाता है। दूसरा परिपक्व काल जो 2600 बीसी से 1900 बीसी के मध्य माना जाता है, जहां पे हड़प्पन सभ्यता के लोग या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का जीवन निर्वाह या जीवन जीने के तरीका काफी उन्नत हो चुके थे। ये लोग उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते थे। इन्हीं तकनीकों को आगे हम इसकी विशेषताओं के रूप में देखेंगे। तीसरा उनका जो समय है उत्तर काल या हड़प्पा सभ्यता का उत्तर काल या हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल, कि किस तरह से इस महान सभ्यता का जो सबसे ज्ञात प्राचीन सभ्यता में जो शुमार हैं, इनका पतन किस तरह से हो गया, इनके क्या क्या रीजन थे, हम आगे की क्लासेस में उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे हम इसकी सीरीज निकालेंगे पूरी, जिसमें पूरे इतिहास की सभी अध्यायों की सभी चैप्टरों को हम लोग ऐसी डीपली लेंगे। थैंक यू।